जानता है कि मेरी दिली तमन्ना है कि मुख्तार का सर तन से जुदा हो जाए, मगर इसके बावजूद उसके खिलाफ बगैर सोचे समझे तलवार उठाने के खिलाफ हूं। मुख्तार वो आदमी नहीं है जो बगैर सोचे समझे कोई कदम उठाए। मैं समझता हूं कि उसकी खामोशी में कोई चाल है। कैसी चाल? यही तो मसला है। पता नहीं, शायद आप लोगों की मालूमात की मदद से उसकी चाल को समझ लूं। जनाब रुफा, आप एक तवील अरसे तक मुख्तार की तन्हाई के साथ ही रहे हैं। यकीनन आप उसकी तदबीरों के रमज़ो राज से वाकिफ होंगे। मुख्तार अपने तमाम आला अफसरान के अहले खाना को महल बुलवा चुका है ताकि मुखालफिन की मुमकिना शर से महफूज रह सके। इसका मतलब वो ये जानता था कि उसकी हुकूमत को कोई बड़ा खतरा दरपेश है। तो फिर क्यों उसने अपनी तमाम तर मौसर तरीन फौजों को मूसल की जानिब रवाना कर दिया? शेख साहब, इब्राहिम मुख्तार की सिर्फ एक ताही ताकत है जो मूसल गया है। मुख्तार के दाएं बाएं बाजू मुख्तार के साथ हैं। ज्ञान अजम बिन कामिल अरब। शेम्र, मैंने अपने शक का जवाब जनाब रुफाहा से मांगा है, तुमसे नहीं। मुख्तार तुम जैसों के शुबहात पर उम्मीद लगाए बैठा है शेख। वो यकीनन ये जानता होगा कि हमारे दरमियान कुछ ऐसे अफराद हैं जो हद से ज्यादा मोहतात और डरपोक हैं। जब तक ये ना जान लूं कि मेरा मद्दे मुकाबिल क्या इरादा रखता है, तलवार नहीं निकालूंगा। आप लोगों के अज़्म की राह में हायल भी नहीं होऊंगा। लश्कर की पुश्त पर खड़ा रहूंगा और जहां तक हो सके आपकी हिमायत करूंगा। काश हमारे बराबर में खड़े होते शेख। मुख्तार तुम्हें मैदान में देखता तो जल्दी कमर खम कर लेता। नहीं शिम्र, तरजीह दूंगा कि मैं फिलहाल अपनी मस्जिद का पेश इमाम रखूं, ना कि मैदान में रहूं। आपने सुना जनाब रुफा, तुम भी यमनियों के पेश इमाम रह सकते हो बजाय इसके कि मैदान में रहो। जो भी जहाद के मालिक गनीमत को पाना चाहता है वो दोबारा बैत कर ले। जनाब अमीर किसी से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इस क्यों का जवाब तो मुझे भी नहीं मालूम इस्माइल। यकीनन इन लम्हात में अमीर की खामोशी की कोई हिकमत होगी। काश इब्राहिम मूसल की तरफ ना जाता। इससे क्या होता? जाहिर है कूफा में फौज होने की वजह से मुखालफिन को किसी साजिश की जुर्रत ना होती। लेकिन फिर यह खतरा मलबे के नीचे छुपी हुई आग की मानिंद होता। कहाँ चले ज्ञान? अमीर की इस पहेली से भरपूर खामोशी ने मुझे पागल कर दिया है, वो भी इस पुरखौफ और पुरखतर रात में। काश मुझे पता होता कि अमीर क्या चाहते हैं। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुमने मुख्तार को अभी पहचाना है। तुम सालों से उसके साथ रहे हो, उसकी रग रग से वाकिफ हो क्या? आज रात ये समझा हूं कि मैं वाकई उसे नहीं पहचानता, न उसे और न ही उसकी तदबीरों। काश कयाम के बाद सबस जैसों की बैत को कबूल न करते। तुम दूसरे रुफा बन गए हो क्या? इस्तग़फ़ार करो। तुम जानते हो कि मुझे अबू इसहाक से कितनी मोहब्बत है। तुम जानते हो कि मेरा सर भी काट दिया जाए उसकी बैत नहीं तोड़ूंगा, मगर इतना तो हक दो कि उसकी तमाम तर तदबीरों को आंख और कान बंद करके न मानूं। हम दोनों अमीर के गैर तो नहीं है। हमें यह क्यों नहीं मालूम कि अमीर इतने सारे मुखालिफिन के साथ क्या करना चाहते हैं? तुमने तमाम तर मुखालिफिन को करीब से देखा है, उनकी तादाद तसव्वुर से मावरा है।
मुझे यकीन नहीं आ रहा। मतलब मुख्तार जाल में फंस गया है। कभी कभार जाल में फंसना भी रिहा होने की तदबीर होती है। इसका मतलब है कि तुम हर चीज से बाखबर हो ना? यकीन करो मुझे कुछ ज्यादा नहीं मालूम शीरी। सिर्फ इतना पता है कि नहर को फैलाने के लिए पहले थोड़ा पीछे हटना होता है, इसके बाद एक बड़ी छलांग लगानी पड़ती है। नारिया, 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 बच्चों तुम लोग आगे मत जाओ, एक तरफ हो जाओ। तुम बच्चों को एक तरफ जमा करो, मुझे अभी देखना होगा कि अब क्या करना है। नारिया, नारिया, खुदा तुम्हें माफ ना करे मुख्तार। हमें महल में इसलिए ले आया था कि हमें जिंदा दफन कर दे। हाय खुदाया, कितना हसीन नसीब है मेरा, क्या तकदीर है मेरी। पर सुकून रहो नारिया, कुछ भी नहीं हुआ है। ये बातें मुझे ज्यादा तकलीफ देती हैं। कुछ नहीं हुआ। उन्हें आकर हमारे सर काट देने चाहिए ताकि तुम लोगों को यकीन आए। ये ढेरों ढेर लश्कर नहीं देख रही तुम लोग? जो अदावत मैंने उनकी आंखों में देखी है, इस महल में हमें दफनाए बगैर जान नहीं छोड़ने वाली। नारिया, हम दोनों को ये जेब नहीं देता कि दुश्मन की एक चीख से डर के बेहोश हो जाए। क्या तुम इन बच्चों से भी छोटी हो जिनके माथे पर बल तक नहीं आया? मैं बुज़दिल हूँ, चूहे से बदतर हूँ, मगर तुम लोगों की तरह दुनिया से बेजार नहीं हूँ। अभी मुझे अपनी जान प्यारी है, ठीक है? मुझे इस जहन्नुम में रहकर जलना नहीं है। क्या ये जुर्म है? नारिया, मुख्तार की खामोशी एक जाल है, एक जंगी तदबीर है। वो किसी बहाने से अपने छुपे हुए दुश्मनों को मैदान में लाना चाहता है, जो कि उसने कर लिया। जरा हौसले से काम लो, ये सब बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। वाह वाह वाह, कितना सुहाना ख्वाब है। इन्हीं तसल्लियों में रहो तुम लोग। मुख्तार तुम सबके दिमाग चबा चुका है। मैं उससे अच्छी तरह जानती हूँ। उसके पेट में एक भी सीधी आंत नहीं है। वो हम सबको अपने गुरूर के आगे कुर्बान कर देगा, अभी देखना। उमरा, तुम इसे इसलिए होश में लाई हो कि ये फजूल किस्म की बकवास करती रहे? उठो, अपने आप को देखो। इतनी बड़ी औरत है, शर्म नहीं आती इसे? बच्चों से भी ज्यादा छोटी हो गई है। तुम भी तो बहुत साबरा थी दुम्मा। क्यों, तुम्हारा सब्र भी खत्म हो गया? मैं मुंह पर बोलती हूँ इसलिए बुरी हूँ। तुम लोग सब डर चुकी हो, मगर अपनी जबान पे लाने से घबराती हो। उसे हक है कि वो डरे। दुश्मन ज्यादा है और दोस्त बहुत कम। मैं नहीं जानती थी कि मुख्तार के इतने सारे मुखालफिन होंगे। ये कूफा है शीरी। कूफा के लोग हामिला औरतों की तरह पल पल तबीयत बदलते हैं। आज रात मुख्तार के खिलाफ हैं और अब ये देखना है कि कल किसके गीत गाते हैं। शबास, कहाँ हो शेख? अपने आप को जाहिर करो।
हमने आपस में कुछ वादे वईद किए थे। शबस इस मार्के में नहीं आया। उसने अपनी मस्जिद के पेशमाम रहने को तरजीह दी है। इस जहाद में शामिल नहीं हुआ। कुछ कहना चाहते हो तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं तो जैसे कुत्ते से हमकलाम होकर अपने आप को नापाक नहीं करना चाहता, वो भी ऐसे कुत्ते से जिसकी सांस भी नजिस है। अगर तुझ जैसे हैवान को कुत्ते से तशबीह देना इस वफादार जानवर पर एक जुल्म है। तुम तो कुत्ते से भी कमतर हो। सुना आपने भाइयों, इस कज़्ज़ाब सक़फ़ी की बदतमीजी और बेअदबी को देख लिया आप लोगों ने। इस जाबिर और गद्दार का बातिन भी इसकी ज़बान की तरह गंदा है। खुदा की कसम, अगर तुम सब ने इसका खून ना बहाया तो ये तुम सब लोगों का खून बहा देगा। ऐ लोगों, बहुत जल्द तुम सब जान जाओगे कि हक कहां और बातिल कहां। तुम लोग ऐसे जानवरों के धोखे में आ गए हो जिन्होंने तुम्हारे नबी की आल को टुकड़े टुकड़े कर डाला। जब तक मोहलत बाकी है अपने घरों को लौट जाएं और इन नीच लोगों के जुर्म में शरीक मत हो और अपने खून को जाया न करें। खुदाए मोहम्मद की कसम, बहुत जल्द कातिलीन अहले बैत पैगंबर बहुत दर्दनाक अजाब के जरिए हलाक होंगे। कहां छुप रहे हो झूठे? लोमड़ी सिफत लोग जब जान में फंस जाते हैं तो अपने हाथ पांव मारना और पंजे दिखाना शुरू कर देते हैं। फैसला तलवारों पर छोड़ते हैं ताकि पता चल जाए कौन हक पर है और कौन बातिल पर। जब तक साया आधी लकड़ी तक पहुंच जाए तुम्हारे पास वक्त है कि तस्लीम हो जाओ, वरना मंजनीक से इस महल को तुम लोगों का कब्रिस्तान बना देंगे। झूठ क्यों बोलते हो शिम? हमारे पास मंजनीक तो नहीं है। मैंने झूठ नहीं बोला बिन शहाब। जब तक इस नजर का साया आधे तक पहुंचेगा मंजनीक भी आ जाएगी। अभी तक बाज दोस्तों को तुम्हारी फहम और फरासत पर शक है शिर्म। बहुत जल्द शक से हैरत को पहुंच जाएंगे। फखर से सर बुलंद कर दिया है तुमने। वाकयान कूफे की बादशाह तो तुम्हें ही जेब दे दी है। क्या सच में मंजनीक भी है? हौसला रखो बिन हज्जाज, हौसला रखो। तुम मानते हो इस बात को अब्दुल्ला? किस बात को कियान? तुमने सुना नहीं? मलून मंजनीक की बात कर रहा है। ये शख्स कुछ भी कर सकता है। मुमकिन है उसने मजबूर करके कूफे के कारीगरों से मंजनीक बनवा ली हो। इस तरह तो क़याम का काम तमाम हो जाएगा। कुछ तो करो रुफा। आखिर हमें कब तक मुंतजिर रहना होगा कि ये लोग जंग का नखारा बजाएं? मसलन क्या करूं? मुझे क्या मालूम, कोई आवाज उठाओ, कुछ तो करो। आखिर कब तक हमारी दौड़ जिद जोशन के बेटे के हाथों में रहेगी? क्या कह सकता हूं? बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको जंग के बारे में और कुछ नहीं आता सिवाय तलवार घुमाने के। पता नहीं जिल जोशन का बेटा आखिर कौन सी निजात खाता है। ये कैसी से पे साल आ रही है।
अमीर की हालत बहुत ताज्जुब-खेज है। ऐसा लगता है ये वाकई किसी जाल में फंस गए हैं। शायद जिन्नात को मदद के लिए बुला रहे हैं, किसी को क्या मालूम। मंजनीक, मंजनीक आ गई। मंजनीक आ गई। शाबाश, शाबाश। मैंने तो मुख्तार की फातिहा पढ़ ली। आज के बाद मुझे अपना सच्चा जानिसार जान लो। लानत है मुझ पर अगर मैं अपनी जान निछावर करने में मुज़ाहरा करूं। बिन हज्जाज, ये जिन की औलाद जो तुम देख रहे हो बहुत महंगा पड़ा है हमें। तुम्हारी जानिसारी की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कुछ पैसे दो, तब तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन करूंगा। कितना नजराना देना पड़ेगा मुझे? 50 ऊँटों की कीमत अदा कर दो। 50 ऊँट? एक रात में तो ये जिन नहीं बन सकता। मुझे यकीन है कि ये लोग मुद्दतों पहले से इस काम में मगन होंगे। तुम और तुम्हारे जासूस कैसे ये बात नहीं समझ सके कियान? ठीक है, नहीं समझ पाए। अब आप क्या चाहते हैं? क्या अपने आप को फांसी दे दूं? भाइयों, ये कौन सा बहस मुबाहिसे का वक्त है? इस्माइल तो ऐसे बात कर रहा है जैसे मैंने जानबूझकर अपनी जिम्मेदारियों में कोताही की है। तुम गलत मत समझना कियान, लेकिन सोचो क्या इस बला को एक रात में बनाया जा सकता है? मेरे ख्याल में ये नहीं हो सकता। ये नामुमकिन है। क्यों नहीं ज्ञान? हो सकता है। सोने के मोइजे से रातों रात पहाड़ को इधर से उधर किया जा सकता है। ज्ञान, जाओ किले के बुर्ज खाली करा दो। पत्थरों में से हर एक कम से कम 10 मन का होगा। ये पत्थर नहीं है, जलजला आवर बना है। हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। मंजनीक के बारे में कोई सोच विचार नहीं करेंगे? तुम्हें कोई तदबीर सूझी है क्या? एक तदबीर है। हम बारीक धागों से मोटी रस्सियां बनाकर उन्हें पतली पतली बारीक लकड़ियों पर बांध सकते हैं और उन्हें पत्थरों के लिए सिद्धरा बना दें। रस्सियां इन जरबात की शिद्दत को कम कर देंगी। अगर इतना वक्त हो तो बहुत अच्छी तदबीर है। वक्त है हमारे पास ज्ञान। अरब हंगामाराई करने वाले इस महल को आबाद देखना चाहते हैं। जितना हो सके सब्र करेंगे ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। ए कादसिया के वाक़े के वारिसों, ए कसरा के फातहीन, तुम्हारी रगों में अरब खून जारी है जो कि अजम खून से बरतर है। अजम मजूसियों ने तुम्हारी खूंखार तलवारों से होलनाक जख्म खाए हैं। वो लोग तुम्हारे गुलाम बन चुके हैं, तुम्हारे नौकर बन गए हैं। एक झूठे ने अजमों के कीने को तुम्हारे खिलाफ उभार दिया।
तुम्हारे नौकर तुम पर दलेर हो गए, तो फिर यही बेहतर है कि हक का परचम बुलंद करो और अपने अरबी दामन से बदनामी को साफ कर दो। शक ना करो कि खुदाए मोहम्मद तुम्हारा हामी है। हमले का वक्त आ गया। ज्ञान दुलदुल को तैयार करो। किस फौज के बलबूते पर अमीर? हम दुश्मन के सामने तकरीबन 1 बमुकाबला 10 हैं, और फिर मंजनीक जैसे देव ने हमारी फौज पर कपकपी तारी कर दी है। और कोई चाराकार भी तो नहीं कियान। अनकरीब हम पर मंजनीक से हमला कर देंगे। हमें फौरन मंजनीक तक पहुंचकर उसे बेकार करना होगा। मंजनीक के वार रोके भी जा सकते हैं अमीर। हम जीत कर रहेंगे, शक मत कीजिए। ये खुदा का वादा है। जाओ और दरवाजा खोलो। देखा, ये हसीन डील डोल वाला सांप जहां भी मैदान को तंग देखे, सवाल नहीं पैदा होता कि ये मुकाबला कर सके। मैं न बिन जियाद हूं और न बिन यजीद। इससे हरगिज कैद नहीं करूंगा, फिर उमर के बेटे की सिफारिश पर आजाद करना पड़े। खुदा की कसम, इसके तस्लीम होते ही इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। जनाब शेम्र, जनाब शेम्र, जनाब शेम्र, जनाब शेम्र, जनाब शेम्र, मालिक अश्तर के बेटे ने हमें घेर लिया है। मालिक अश्तर के बेटे को मूसा में होना चाहिए, कूफा में नहीं। देखा तुम लोगों ने कि तन्हा नहीं, खुदा की फौजें आ गईं। देखा शेम्र, ये एक जाल था जिससे हम बेखबर थे। काश तुम नेज़े की साई को शर्त न रखते। खामोश बिन अशस, खामोश। हमसे गलती हो गई।
हमें पीछे हटना होगा और जंग को मजीद कुशादा मैदानों तक लेकर जाना होगा। कियान बिन कामिल, हम भरपूर अंदाज से दुश्मन पर हमला करेंगे और कातिलाने अहले बैत रसूल तक पहुंचते ही उन्हें कत्ल कर देंगे। मैदान ज़मीर की तरफ चलो, चलो जल्दी। अमीर, 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 बहुत जरूरी खबर लाया हूं आपके लिए। खबरदार, अगर मुख्तार के मोजज़ात सुनाए तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। माफी चाहता हूं अमीर, मुख्तार ने हम सबको धोखा दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने गैबी लश्कर की मदद से महल से निकलकर जिलजोशन के बेटे के 2 टुकड़े कर डाले उसने? तकरीबन कुछ ऐसा ही किया है उसने। तो बको ना, क्या हो गया ऐसा? मालिक अश्तर का बेटा मूसल गया ही नहीं अमीर। उसने मुख्तार के हुक्म पर मदाइन में पड़ाव डाला था और अब उसके इशारे पर वापस कूफा लौट आया है। अब उसने अपने अनगिनत लश्कर के जरिए कूफे को घेर लिया है अमीर। शबाश मेरे भाई, हमें बचा लो मेरे भाई। कोई ऐसा विर्द पढ़ो कि जिससे सकाफी जादूगर का जादू टूट जाए। कहाँ जा रहे हो शबस? हालात बहुत खतरनाक हैं। अगर तुम पीछे ना हटो तो हम मुख्तार पर गलबा पा सकते हैं। फिलहाल मुख्तार पर गलबा पाना एक नामुमकिन आरज़ू है। मुख्तार सियासत के मैदान का खिलाड़ी है। शिम्र ने हिमाकत की है उसके खिलाफ तलवार उठाकर। यकीन करो हम कामयाबी से एक कदम के फासले पर थे। काश शिम्र नेज़े के साई की शर्त न रखता। ये होती है जिहालत बिनाशस। मुख्तार को बहाना चाहिए था जिससे वो कूफे को हमारे लिए जहन्नुम बना सके। तुम लोगों की हंगामा आराई से वो कामयाब हो गया। मेरी मानो तो किसी खच्चर के कान और दुम काट कर उस पर बैठ जाओ और जल्द से जल्द अपने आप को बसरा पहुंचा दो। क्या चाहते हो शबस? मुझे भी बता दो, शायद मैं भी खाने हो जाऊं। साहिब, शबस भागने न पाए। जिंदा या मुर्दा मुझे चाहिए।
आखिर बिन हज्जाज कहाँ है? मुमकिन है बिन हज्जाज शबस के साथ मौका देखते ही भाग गया। हमें इन बेगैरतों की मुसीबत दामन को नहीं थामना चाहिए था। तुम क्या करोगे बिन शाह? जहाँ तक मुझसे हो सका लड़ूंगा। खैमों को जलाने से इनका रास्ता रोक सकते हैं ताकि ये लोग थम जाएं। आप क्या करना चाहते हैं अमीर? वक्त जाया मत करो साहिब, उन्होंने आग इसलिए लगाई है ताकि भाग सके। जाओ। जनाब रुफाहा, जनाब रुफाहा, जनाब रुफाहा, जनाब रुफाहा, हम जाल में फंस गए हैं। क्या मतलब? हम धोखे में आ गए थे। मालिक अश्तर का बेटा वापस कूफा पहुंच गया है। फसलों की कटाई करता आगे बढ़ता जा रहा है। अनकरीब वो हम तक पहुंचने वाला है। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये चर्चा हो गया है कि वो फरिश्तों के पैरों पर बैठकर कूफा पहुंच गया है। हैरत है। मुझे पता था कि ये झूठा सखाफी जादूगर है। मुझे शक नहीं कि उसका खून बहाना बहुत अजर सवाब रखता है। इस नारे का कोई मुंह तोड़ जवाब होना चाहिए। खामोश, खामोश। ये कौन सा नारा है? हमें खून उस्मान से क्या लेना देना? मारो। रुफा, तुम्हें अब तक हमारे साथी की हकानियत पर शक है? आंखें खोलो और देखो, खूने हुसैन का इंतकाम चाहने वाला कातिलाने हुसैन के साथ खड़ा हुआ है। खुदा का शुक्र है कि मेरे पास अपनी खता का इजाला करने का वक्त बाकी है। मैं रुफाए इब्न शद्दाद शियाए अली हूं और उसके बेटे हुसैन का इंतकाम लेने वालों में से हूं। ओ शद्दाद के बेटे, मालिक अश्तर के बेटे की तलवार की चमक ने तुम्हें डरा दिया क्या? तुम हमें छोड़ना चाहते हो? बखुदा कसम, मैं आज तक किसी तलवार की चमक से नहीं डरा और ना कभी तलवार के कब्जे पर मेरी गिरफ्त कमजोर पड़ी है। ये जंग एक बातिल जंग है। हम रास्ते से भटक गए थे और मुख्तार पर बदगुमान हो गए थे। अब जबकि रास्ता वाज़ेह है, ये रवा नहीं कि हम गुमराही की मौत मारे जाएं। हम तुम्हारे मातहत थे, तुम्हारे हुक्म पर चल रहे थे।
हमें गुमराह करने की कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी।
फैसला शिमर भागने ना पाए, इसका पीछा करो, संभालो तो छोड़ना नहीं। जी अच्छा अमीर। भाग गए। मालूम था कि भाग जाएंगी। आग लगाई इसलिए थी कि भाग सके। सारा कसूर मेरा था, मुझे आग की परवाह नहीं करनी चाहिए। मगर हमने तो परवाह नहीं की थी, फिर हमें क्या मिला? मेरी तरकीद और ताल्लुल उनके भागने का सबब बनी। तुम तो लगता है आज अपने आप को जख्मी कर लोगे इस गम में। अरे भाग गए तो क्या हुआ, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। अब क्या हुआ उमरा? तमाम मुखालिफिन भाग चुके हैं। कूफा क़याम की फौजों के तसल्लुत में है। खुदा का शुक्र है, मुझे पता था कि खुदा की मेरे बेटे मुख्तार पर खास इनायतें हैं। तुमने सुना नारिया, क्या तुम अब भी मुख्तार और उसकी तदबीरों पर शक करोगी? लानत है मुझ बेवकूफ पर, कोई नहीं जो मुझ जाहिल को टोक देता कि कीचड़ के बच्चे, तुम शेर की दुम से क्यों खेल रहे हो? हमें मुख्तार से लड़ाकर क्या मिला? खुदा की लानत हो तुम पर शिव कि तुमने हमें खाक नशीन बना दिया। मुंह बंद रखो सब, किसी की बकवास न सुनूं मैं। खामोश, चलो चलो। अमीर, अमीर, आपसे कुछ अर्ज करना है अमीर। हम सुन रहे हैं दिलावर। मेरा नाम दरहम है, कबीला बनी नहद से हूँ। हम आपकी फिदाएं हैं अमीर। क्या फर्क पड़ता है कि अगर आपके कुछ अरब साथी हमारी तहकीर करें? हमें यकीन है कि अमीर मुख्तार अपनी फौज के तमाम तर सिपाहियों को एक नजर से देखते हैं, चाहे वो अरब हों चाहे अजम। आपके अरब साथियों में कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो क़याम की मुक़द्दस अहदाफ से खयानत कर रहे हैं। सजाए खयानतकार शरई हुदूद हैं दिरहम, बशर्ते कि उनकी खयानत साबित हो जाए। क्या हुआ है? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इब्न शरीक नहदी ने चंद मुखालिफिन के असीरों को आज़ाद कर दिया, क्योंकि वो सब उसके कबीले और ख़ानदान के थे। मैं उन रिहा होने वालों को बखूबी जानता हूँ। वो सब के सब करबला के मुजरिमीन में से थे। मैंने उनकी रोकथाम करना चाही तो इब्न शरीक ने अपने हाथ से मेरे सीने पर मुक्का मारते हुए चिल्ला कर कहा, तुमसे क्या ताल्लुक है अजम गुलाम कहीं के? उसने बहुत बुरा किया दिरहम। तमाम तर कैदियों को, चाहे वो मुख्तार के कबीले और खानदान के ही क्यों ना हो, जिंदान में डाला जाएगा यहाँ तक कि अदालत उनका फैसला करे। साहिब। जी अमीर। फिलफोर अपने आप को बिन शरीक तक पहुंचाओ और कहो कि जब तक वो तमाम आजाद किए हुए असीरों को कैद करके हमारे हवाले न कर दे, हमारे सामने न आए। जी अमीर। आओ दिरहम। मुख्तार, ऐ हाथियों को उठाने वाले सरदार के बेटे, हमने हंगामा आराई की और कमजोर लोगों को हकीर शुमार किया। हमारी ये हंगामा आराई
सिवाय गरूर और खता के और कुछ न थी। हमने अपने हरीफ को जलील और हकीर जाना, खुदा के वादे से गाफिल हो गए। ये भूल गए थे कि खुदा ने कमजोरों को जमीन का वारिस करार दिया है। अब हम अपनी जहालत का इकरार करते हैं और जो मोजज़ा हमने देखा उसे कबूल करते हैं। मैंने दौरान जंग कुछ फरिश्तों को देखा जो पर वाले घोड़ों पर सवार थे और नंगी तलवारें लिए मुख्तार के दुश्मनों पर हमला आवर हुए और उन्हें भगा दिया। तो फिर ए जीत जाने वाले कैदी के साथ नरमी बरतो, खुदारा हम पर नरमी बरतो और हमारी तौबा कबूल कर लो। मैं तुम्हारा नौकर हूँ, अगर इस गलती को माफ कर दो। नाम क्या है तुम्हारा शायर? हकीर तरीन शख्स सराकत इब्ने मुरादी से बार की हूँ। झूठ निहायत दलेराना और शायराना था, मुझे याद रहेगा। माफ कीजिएगा अमीर, इस कतार का मैं क्या करूं? जिंदानबान तुम हो, तुम जानो। बज़ाहिर इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, इन सबको रखने के लिए काफी बड़ी जगह दरकार है। मैं असीरों की इस फौज को जिंदान के किस गोशे में ठहराऊं? ये आपका मसला है जनाब जिंदानबान। आपका मसला भी है अमीर। कल से ये सब हुकूमत के लिए बहुत बड़ा वबाल बन जाएंगे। इनकी खिलाई पिलाई और हिफाजत के खर्चे आसमान से बातें करने लगेंगे। परेशान मत हो ज़ायदा, ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अनकरीब हर उस शख्स को, चाहे वो किसी भी वजह से वाक़या करबला में शरीक था, उसका किसास किया जाएगा। बाकी अफराद भी वादे वईद के साथ आजाद कर दिए जाएंगे। एक मसला है अमीर। आप तो खुद अल्लाह मयदहर हैं अब्दुल रहमान। मुझे डर है कि आपके मसले का हल न दे पाया तो। मुख्तार, आपने साबित कर दिया है कि बगैर सोचे समझे बात नहीं करते और बगैर हिकमत के कोई काम नहीं करते। कम से कम मैं तो पहले से ज्यादा कायल हो गया हूं। आपने करबला के वाकये के बाद मौसर किरदारों को मकतूब अमान नामा दिया है। उस अमान नामे की वजह से वो महफूज है। जैसे कि उमर साद, उसके साथ आप क्या करेंगे जिसने आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं की और आपकी बैत भी नहीं तोड़ी? ज्यादा वक्त नहीं गुजरेगा अब्दुल रहमान, और उमर साद शर्त को जो अमाननामे में लिखी गई है तोड़ देगा।